सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। आज की करते हैं शुरुआत सुबह 8 बजे आपके पास कुछ अलग अलग अनेक तरह की खबरों के साथ। सबसे पहले अफसोस ये होता है, पहले कहते हैं मूर्ति बदल जाती है, अब तो निकली नहीं तभी बदल दी जाती है और उसका एक रूप यहाँ देख रहे हैं। 16 अक्टूबर की बात है, पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पुरुलिया जिले की बात कर रहे हैं। गोलतारा पंचायत के अंदर बरवाडीह जो गांव है वहाँ की बात। वहीं तालाब है, तालाब के किनारे यहाँ पर खुदाई थोड़ी कर रहे थे कि ये गजब अतिशयकारी देखकर एकदम लगता है कि क्या प्रतिमा है। शिल्पकारी में ऐसी पारस प्रभु की प्रतिमा निकली। प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए तुरंत, लेकिन गांव वालों ने कहा ये तो हमारे भैरव बाबा हैं, जैन प्रतिमा है। कि यहाँ पहले बहुत बड़ी जैन समुदाय था यहाँ पर, लेकिन बाद में कहते हैं उन्होंने धर्म बदलने को कहा उन जैनों से। वो जंगलों में चले गए, अहिंसा को नहीं छोड़ा। आज भी उनके गोत्र तीर्थंकरों के नाम पर हैं। ऐसी बहुत लाखों की संख्या में है जिसे सराक कहते हैं। उन सब के बीच में यह प्रतिमा अब आज भैरव बाबा के नाम से बस 2 दिन पहले निकली है और बदल दी गई है। हमारा समाज नहीं चेत पाया, हमारी कीमत ये नहीं झुक पाई। अफसोस की बात है, ना प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर पाए, ना सरकार कुछ कर पाई और जैन समाज तो बैठा ही रह गया। अगर इस तरीके से हमारे तीर्थ जाते रहेंगे तो आने वाला कोई बाहर से बचाने नहीं आएगा। अगर हम हाथ पे हाथ रखे बैठेंगे तो बचाने वाला कोई नहीं आता। बात करें अब केशवराव पाटन की। जी हाँ, यह तीर्थ देख रहे हैं आप, अतिशयकारी चमत्कारी तीर्थ, बहुत प्राचीन तीर्थ है। कहते हैं राजस्थान के प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। और यहाँ पर यह प्रतिमा ना मुनि सुध भगवान की बहुत अतिशयकारी आती है। कहती है 2500 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं कहा जाता है। चैनल महालक्ष्मी टीम कुछ समय पहले यहाँ गई भी थी और पर यहाँ पर केवल शायद दुनिया में शायद एकमात्र प्रतिमा दिखती है जहाँ पर देख रहे हैं आप प्रतिमा के अंदर कितने कितने गड्ढे हो रहे हैं। यह बता रहा है जब इन पर आतताइयों ने इस पर हमला किया था, यहाँ पर वो हमला करते रहे थे, पर यहाँ से ऐसी तेज धूप की फुहार निकली थी कि सब दूर पैर छोड़ के समझ लो भाग निकले थे। पर यहाँ पर हुआ क्या, गजब हो गया। 16 अक्टूबर की ये भी घटना है। 16 अक्टूबर की कई घटनाएं हैं। वहाँ मूर्ति बदल जाती है और यहाँ पर यहीं पर थे दिनेश जैन, हाँ इस नाम से थे। वैसे अलवर के रहने वाले हैं। 5-6 महीने पहले ही मैनेजर बने केशवराव पाटन में और 16 तारीख को रात को 3 बजे इन्होंने सारे पैसे निकाले और चल दिए बाहर। चौकीदार से कहा कि मेरी माँ की डेथ हो गई है, मैं जा रहा हूँ घर। चौकीदार ने मैनेजर साहब हैं, चले जाओ। मालूम चला जितनी नकदी थी मंदिर की सब साफ करके। एक जैन पता चला तो अलवर पहुंचे तो नाम बोला, इनका नाम है हेम जैन। हमारे यहाँ के अध्यक्ष गुलाब जी से बात हुई। गुलाब चंद जी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में जब दबाव पड़ा उसके पिताजी पर, अभी ये लड़का गायब है। 5-6 महीने पहले यहाँ पर उसे रखा गया था। अब चांद खड़े के मैंने 2-3 महीने से वो भी आए हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी हमें। आया पिताजी पर दबाव पड़ा कि आपको भी अरेस्ट किया जाएगा, परिवार में सबको किया जाएगा, नहीं तो लड़के को बताओ। तो उन्होंने एक हिस्से में करके अमाउंट ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। एक बार 65,000 आए, दूसरी बार 55,000 आए हैं और तीसरी की शायद आज शाम को आ जाएगी। कह रहे हैं कुछ और सामान था, पर यह FIR भी परसों हो चुकी है। और लड़के से पता चला क्यों किया था। लड़के ने बताया कि भाई तूने क्यों करी, तो कहता मेरी शादी होनी थी, शादी के लिए खर्चा चाहिए था, इसलिए मैंने मंदिर में चोरी करके मैनेजर के रूप में रहकर यह काम कर दिया। शर्म आती है जब स्कूल में बैठकर हम यह काम करते हैं। खैर सब कुछ आ रहा है, प्राथमिकी हो गई है और शायद जल्दी गिरफ्तारी भी हो जाए। और एक और ये खबर है, ये मंगलवार 17 तारीख की दोपहर की बात है। जैन मंदिर में इंदौर की बात है, खबर छपी है राजस्थान पत्रिका के अंदर। 17 तारीख को लगभग 2 सवा 2 की बात है। पीछे की सीढ़ियों से कोई आदमी आया, खिड़की से कूदा अंदर और फिर दूसरी मंजिल पर गया, गुल्लक तोड़ी और पैसे लेकर भाग गया। वहाँ की जो देखने वाली महिला थी उसने ये जानकारी दी, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। जीवन के किसी क्षण में क्या रूप बदल जाए, मन इधर से उधर सही जगह पहुंच जाए। ये देख रहे हैं इस खूबसूरत लड़की को, हीना गड़िया। जी हाँ, अपने जीवन में मस्त रहने वाली, हमेशा जगह जगह घूमने वाली, जैसे कुछ और दुनिया में से परवाह ही नहीं है। मंदिर नहीं जाती, न रात को भोजन खूब करती। अचानक क्या हुआ कि ये आप पहले के जीवन देख रहे हैं, बाद का भी जीवन देखेंगे, क्योंकि कारण क्या है जो बता रहे हैं, कुछ खास बात है, कुछ दीक्षाएं होने वाली हैं। बस इसी तरह उनका जीवन होता है जो ये देख रहे हैं। अचानक मंदिर गई एक दिन, आचार्य श्री सुनील सागर जी थे वहाँ, उनका प्रवचन सुना और उन्होंने कहा, जब आहार की बात आई
तो उसने रात्रि भोजन त्याग कर दिया कि मैं नहीं लूँगी, चलो पर एक संत के प्रवचन सुने हैं, इतना अंतर आया, चलो मैं आहार तो दूंगी। पर आहार देने के साथ ही उसने फिर मन में एक बात और आई। माता जी सीधा पहुंच गई महाराज जी के पास और चाची से कहा, महाराज जी आपने रात के भोजन का त्याग तो करवा दिया है, पर ये तो ऐसी है कभी मंदिर ही नहीं जाती है। क्योंकि माँ जाती है, कहती है ऐसी लड़कियों को कैसे संस्कार दूँ मैं। आचार्य श्री मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मंदिर तो जाना शुरू कर देगी, फिर वापस लौट कर नहीं आए तो। माता जी मुस्कुरा दी, ऐसा कब होता है। उन्होंने कहा ठीक, मुझे मंजूर है। और फिर ये प्रवचन सुनने लगी। एक बार सुनिए कैसे बदलाव हुआ। अभी 15 अक्टूबर को इनके दीक्षा दिवस था, 2021 में दीक्षा हुई थी। और इनके मुख से सुनिए ज़रा एक बार कुछ, कैसे प्रवचन सुनते सुनते फिर घर नहीं देखा और दीक्षा लेके 15 अक्टूबर को दीक्षा ले ली। जीवन ऐसे बदलता है, ज़रा इन्हीं से सुनिए वह संस्मरण। और दीक्षा का नाम पड़ गया था इनका आरिका संपन्नमती माता जी। जरा सुनिए उन्हीं के मुख से। पहली बार जब आचार्य भवन के दर्शन हुए थे, मन में एक अजीब सा ऐसे कुछ फील हुआ डिफरेंट। और फिर तभी गुरु दर्शन हुए थे तो मम्मी साथ में थी, ग्रस्त अवस्था थी, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी आचार्य श्री को, सीधी कंप्लेन कर दी कि ये बच्ची बिल्कुल मंदिर नहीं जाती है, इसने आपको आहार दे दिया, रात्रि भोजन के त्याग ले लिए, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये मंदिर तो जाती ही नहीं है। तो तब आचार्य भवन के शब्द थे कि मंदिर तो चली जाएगी लेकिन लौट के नहीं आएगी, तब आप क्या करोगे। और शब्द पर शब्द वही हमारे जीवन में हुआ। धीरे धीरे वो पहले दर्शन इस रूप से प्रभावित करते गए कि बार बार गुरु दर्शन की ललक बढ़ती गई और वो इस रूप में बढ़ती गई कि कब अनुव्रतों को धारण कर लिया और आज महाव्रतों के रूप में पल्लवित हो रहे हैं। और ये दिखाया इसलिए था कि किसी तरीके से कैसे परिवर्तन बदलता है। अब दीक्षा की कुछ बात करते हैं। सबसे पहले दिल्ली से बात करते हैं। आज दिल्ली में जब 4 दीक्षा जो संडे को होने वाली है 22 अक्टूबर को, उन सब की गोद भाई क्रम अब बस कुछ ही देर में बड़ौत में होने वाला है। कल उनकी ऋषभ विहार में मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म आदि श्रेय होंगी। 21 तारीख को उनकी बिनौली यात्रा होगी और 22 तारीख को सुबह गर्दन विधान जैसा होता ही है दीक्षा से पहले, और फिर दोपहर को 1 बजे विवान मंडप के अंदर CBD ग्राउंड में दीक्षाएं होंगी। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के सामने 51 पिच्छी का संघ है और अब कितने का हो जाएगा, 55 पिच्छी का संघ हो जाएगा। आना है 22 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, तारीखें नोट करके रखिएगा। आज बड़ौत में सुबह 8 बजे वही नहीं है जो 4 दीक्षा लेंगे दिल्ली में, ये 8 बाल ब्रह्मचारी भी आज बड़ौत में, इनका भी आज तिलक महोत्सव हो रहा है। बड़ौत में ही 11 बजे होने वाला थोड़ी देर में इनका स्थानक के अंदर। और इनकी भी 25 तारीख को, आने वाली 25 को दोपहर को यहीं बड़ौत के अंदर 8 बाल ब्रह्मचारी की भी दीक्षा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के द्वारा उनके कर कमलों से होगी। कितना सौभाग्य है जब ऐसी चर्या वाले संत मिल जाते हैं, तो कहते हैं दीक्षा का जीवन का और महात्म्य बढ़ जाता है। और एक और दीक्षा के बारे में, हाँ कल होनी है ये, झीलों की नगरी उदयपुर में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के द्वारा आदरणीय मंजू दीदी की दीक्षा हो रही है। ये होगी कल सुबह 8:30 बजे आचार्य श्री वर्धमान। और भी कई दीक्षाएं हो रही है। ऐसा ही काम होता है इस समय, कहते हैं नए जीवन में प्रवेश होता है और वास्तव में जीवन तो यही होता है। और एक ही खबर समाधि की। मुनि श्री विनय सागर जी के सानिध्य में मुनि श्री कंचन सागर जी की परसों दोपहर 12 बजे समाधि हो गई और कल अंतिम यात्रा निकली। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और आज से शाम को बात करेंगे आपसे कि जब से गिरनार के बारे में बात हुई है, अब दत्तात्रेय के लोगों ने, उस समाज ने घोषणा कर दी है कि शरद पूर्णिमा के बाद हम यहाँ पर अहमदाबाद में 2 से 5 लाख लोग इकट्ठे होकर विरोध प्रकट करेंगे। सारी जानकारी आज शाम को 8 बजे देंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।